हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल स्पार्क बाय रमन सर। तो आज आप लोग का मैसेज देख रहे थे, मेरे पास लगातार आ रहा था कि सर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट सर छाटिए फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स का। ठीक है, तो मैंने क्या किया, क्वेश्चन को मैंने 6 यूनिट तक मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आप लोग को ठीक है गेस करके आप लोग के सामने लाया हूँ। ठीक है, कौन यूनिट वाइज लिया हूँ, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5, यूनिट 6 तक। ठीक है, अब वो भी डिसाइडेड किए हैं कि कौन 4 मार्क्स में पूछेगा, कौन 6 मार्क्स में पूछेगा, वो भी क्वेश्चन आप लोग के सामने दिखाई देगा। ठीक है, 4 मार्क्स में कौन पूछेगा तो शॉर्ट में आएगा, 6 मार्क्स में पूछेगा वो लॉन्ग में लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो आप लोग के सामने देखिएगा यूनिट नंबर 1 से, यूनिट नंबर 1 से। तो 1 में यूनिट है जो शॉर्ट क्वेश्चन है, जो कितने मार्क्स से पूछा जाता है, वो 4 मार्क्स का पूछा जाएगा। ठीक है, ये 4 मार्क्स का आप लोग का क्वेश्चन में आएगा। पहला क्वेश्चन है आप लोग का, व्हाट इज एक्टिव एंड पैसिव कंपोनेंट। तो वो पूछ यहाँ पर वो इस तरह से नहीं पूछ सकता है, तो आप लोग का क्वेश्चन पूछ सकता है डिफरेंस बिटवीन द एक्टिव कंपोनेंट एंड द पैसिव कंपोनेंट सुटेबल फॉर द एग्जांपल, वो भी आप लोग को क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, तो ये दे दिए हैं आप लोग के VVI में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है। ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन हुआ। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट इज द कैपेसिटर, है ना, क्या होता है कैपेसिटर, उसका हम लोग स्टोर क्यों करते हैं चार्ज में, बैटरी में। ठीक है, उसके लिए क्यों यूज होता है। ठीक है, ये सेकेंड क्वेश्चन था। इसके बाद है जो थर्ड क्वेश्चन है, एक्सप्लेन डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वोल्टेज एंड करेंट सोर्स। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 क्वेश्चन है जो हम एक क्वेश्चन में हम दिए हैं। ठीक है, पूछ सकता है तो एक्सप्लेन द डिपेंडेंट वोल्टेज एंड इंडिपेंडेंट वोल्टेज, ये भी पूछ सकते थे। या फिर पूछ सकता है कि एक्सप्लेन द डिपेंडेंट करेंट सोर्स एंड इंडिपेंडेंट करेंट सोर्स। ठीक है, जो हम एक क्वेश्चन में मर्ज किए हैं। ठीक है, तो आप लोग यहां से 3-4 क्वेश्चन भी आप निकाल सकते हैं। या फिर हो सकता है कि डिफरेंस बिटवीन डिपेंडेंट वोल्टेज एंड इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स क्या होता है, वो भी पूछ सकती है। ठीक है, इस चलते हम आप लोग को एक्सप्लेन करके, इस चलते मैंने देखा होगा कि यहाँ पर रेट से आप लोग को जो PDF जाएगा वहां पर आप लोग देखिएगा वो VVI आपको लिखल होगा। VVI वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन में आपको सिलेक्ट मैं कर दिया हूं। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय द आइडियल एंड प्रैक्टिकल एनर्जी सोर्स। ठीक है, ये आपका है तो ये यहां से पूछ सकता है डिफरेंस बिटवीन आइडियल एंड प्रैक्टिकल एनर्जी सोर्स क्या होता है, ये भी आपको पूछ सकती है, डिफरेंस करके भी पूछ सकता है। ठीक है, तो ये आपका था, ये भी आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में दे दी है, VVI में दे दी है। ये आपका भी आपका 4 मार्क्स में आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, आइडियल है एंड प्रैक्टिकल एनर्जी सोर्स है। ठीक है, तो अब आते हैं हम लोग लॉन्ग में, कहां आते हैं, हाँ लॉन्ग क्वेश्चन देखिएगा वो 6 मार्क्स का आता है। कितने मार्क्स का आता है, 6 मार्क्स का आप लोग के आएगा। ये अभी यूनिट नंबर हम 1 में ही है। ठीक है, यूनिट नंबर अभी 4 का था, आप लोग को 4 मार्क्स में पूछा जाएगा, और ये आपको 6 मार्क्स का आपको लॉन्ग में पूछा जाएगा। तो लॉन्ग मार्क्स में लॉन्ग जो क्वेश्चन आएगा वो कितने, देखिएगा क्या है। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज PN जंक्शन, व्हाट इज द PN जंक्शन। ठीक है, आप लोगों को मैं पढ़ाया होंगे। या व्हाट इज द डायोड, फिर पूछ सकता है व्हाट इज द डायोड। फिर ठीक है, जब हम व्हाट इज द PN जंक्शन जब हम जान जाएंगे, व्हाट इज द डायोड जब दोनों को जान जाएंगे, तो फिर पूछ सकता है कि दोनों को मर्ज करके भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि व्हाट इज द PN जंक्शन डायोड, एक्सप्लेन इट्स द फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स बायस ऑपरेशन में, वो दोनों कंडीशन में पूछ सकता है। ठीक है, ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में है, ये ध्यान देते रहिएगा। ठीक है, इसको आप लोग हर हाल में इसको आप लोग को क्या करना है, रिमेंबर करके आप लोग को जाना है। ठीक है, या एक बार आप मेरे को जो वीडियो है वो देख लीजिए, या फिर आपका मेरा PDF था वहां पर मेरे को दिया हुआ है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकेंड नंबर है, एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ द NPN ट्रांजिस्टर। NPN ट्रांजिस्टर हो सकती है कि PNP नहीं पूछ सकती है, NPN ट्रांजिस्टर। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ द N चैनल JFT। ठीक है, जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, जिसको बोलते हैं JFT को बोलते हैं जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ठीक है, तो ये आपका भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद है फोर्थ क्वेश्चन है, डिफाइन द फ्लोइंग द सिंगल। सिंगल को डिफाइन करना होगा, तो मैं सिंगल बहुत सारे बतलाए थे, उसमें से फर्स्ट है आपका है AC सिंगल है, AC सिग्नल है, फिर आपका DC सिग्नल है, फिर तीसरा है पीरियोडिक सिग्नल है, चौथा आपका नॉन पीरियोडिक सिग्नल है। तो ये सिग्नल के बारे में आप लोग को पढ़ना होगा। ठीक है, तो इसमें से शॉर्ट नोट में आएगा आप लोग को लिखने के लिए, किसमें पूछ सकता है, लिख सकता है राइट शॉर्ट नोट्स एनी टू।
एनी टू, 4 को देगा, उसमें से 2 को आप लोग को टच करना रहेगा क्वेश्चन को, ठीक है। तो आपको एसी सिग्नल, डीसी सिग्नल, पीरियोडिक सिग्नल और नॉन पीरियोडिक सिग्नल आप लोग एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका है ऑन व्हाट द फैक्टर रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर द डिपेंड, एक क्वेश्चन भी है, ठीक है। इसको बयातरी से देख लीजिएगा, जिसको हम बोले हूं डिफाइन द फ्लोइंग द सिग्नल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिफाइन द फ्लोइंग द सिग्नल, तो एसी सिग्नल, डीसी सिग्नल, पीरियोडिक सिग्नल, नॉन पीरियोडिक सिग्नल। अब आते हैं हम लोग यूनिट नंबर 2। हाँ, यूनिट नंबर अब देखते हैं 2 में कौन कौन सा यूनिट नंबर 2 भी आप लोग का देखा, छोटा सा टॉपिक था, उसमें से भी 5 क्वेश्चन मैंने डिसाइड किया है। पहला एक क्वेश्चन है आप लोग के सामने, व्हाट इज द ऑपरेशनल एम्पलीफायर। पहला ये भी पूछ सकता है व्हाट इज द ऑपरेशन एम्पलीफायर, या उसको भी पूछ सकता है कि एक्सप्लेन टू द सर्किट डायग्राम उसका कैसा ऑपरेशन एम्पलीफायर का कैसा होता है, वो भी आप लोग को ड्रॉ करने के लिए आ सकता है। या भी नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द आइडियल एंड प्रैक्टिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ऑपरेशन एम्पलीफायर। हम लोग आइडियल में कैसे देखते हैं, प्रैक्टिकल में हम ऑपरेशन एम्पलीफायर का, तो इसका मेरा वीडियो सब बनाया हुआ है, आप वहां से एक बार फिर से रिवीजन आप कर लीजिएगा, ठीक है, जो आप लोग को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूं। फिर इसके बाद है नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, थर्ड है शॉर्ट नोट में। तो शॉर्ट नोट में आप लोग दिए हैं, पहला दिया है एडर, दूसरा दिया है डिफरेंशिएटर, तीसरा है दिया सबट्रैक्टर। अब एक होता था इंटीग्रेटर था, तो देखिएगा प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आ चुका है, इस चलते मैं उसको सेट नहीं किया हूं, ठीक है, इस चलते मैं सोचा हूं कि वो नहीं आएगा, इस चलते मैंने ये तीनों को मैंने शॉर्ट नोट में मैं दे दिया हूं, ठीक है। एडर, डिफरेंशिएटर और सबट्रैक्टर, इंटीग्रेटर अब आ चुका था, इस चलते मैंने सेट नहीं किया क्वेश्चन को। फिर इसके बाद है आप लोग का है फोर्थ क्वेश्चन है राइट द एप्लीकेशन ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर, ठीक है। इसका एप्लीकेशन क्या है, किसका मैं बतला रहा हूं, ऑपरेशनल एम्पलीफायर का, उसका एप्लीकेशन पूछ सकती है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फिफ्थ है एक्सप्लेन द ब्लॉक डायग्राम ऑफ द ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर का आप लोग को ब्लॉक डायग्राम, उसका एप्लीकेशन, उसका वर्किंग, ठीक है, एक बार बढ़िया तरीके से आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। यूनिट नंबर 2 खत्म। यूनिट नंबर 3 में अब आते हैं, ये भी एक टॉपिक है, बहुत छोटा ही टॉपिक था। यूनिट नंबर 3 भी एक बहुत छोटा टॉपिक है जो इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन द लॉजिक गेट। क्या है, डिफाइन द लॉजिक गेट, या उसी को बोला देते हैं एक्सप्लेन करने के लिए पूछ देता है एक्सप्लेन द यूनिवर्सल लॉजिक गेट भी पूछ सकता है, ठीक है। या फिर उसका टाइप्स ऑफ द लॉजिक गेट का जो टाइप बतलाए थे और पूरा आप गेट देख लीजिएगा, और गेट, एंड गेट, नैर गेट, नॉर गेट, एक्सॉर गेट, ये सब चीज मैंने बतलाया हुआ, उसका ट्रूथ टेबल, उसका सिंबल उसको याद रखिएगा। हो सकता है कि ये सब आपको ऑब्जेक्टिव में दे देगा, पूछ देगा और गेट का सिंबल किस तरह से होता है, हो सकता है कि नैंड गेट को पूछ दे तो उसका सिंबल में पूछ देगा कि कौन सा गेट है, ठीक है, वो ध्यान रखिएगा। तो वही चलिए टाइप्स ऑफ द लॉजिक गेट, एक्सप्लेन द स्पेशल पर्पस ऑफ द लॉजिक गेट, ठीक है। इसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन है डिफाइन द बुलियन अलजेब्रा, या उसी को कहते हैं एक्सप्लेन करने के लिए आ जाएगा एक्सप्लेन द बुलियन लॉ, ठीक है। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है आपको लोग के सामने है एक्सप्लेन द डी मॉर्गन्स थ्योरम। तो डी मॉर्गन्स थ्योरम इंपॉर्टेंट इस चलते मैं बोल रहा हूं कि अगर थर्ड सेमेस्टर के अगर उसमें भी एक पढ़ना है फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स डिजिटल या डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ना है, तो वहां पर अगर क्वेश्चन थर्ड सेम में नहीं आ पाएगा तो आप लोग का फंडामेंटल में ही आपका कंफर्म है कि डी मॉर्गन्स आपका थ्योरम पूछेगा। तो यहाँ डी मॉर्गन्स थ्योरम 2 ला दिया था, फर्स्ट ला और सेकेंड ला, ठीक है। मेरा देखिएगा वहां पर चैनल पर इसको थ्योरम का डी मॉर्गन्स थ्योरम मैं बतलाया हुआ हूं, ठीक है। अब आता है यूनिट नंबर 4। यूनिट नंबर 4 में है, ठीक है, आप लोगों का जो एग्जाम में आएगा यूनिट नंबर 4 और यूनिट नंबर 5 से ही सबसे ज्यादा 70% क्वेश्चन यूनिट 4 और 5 से रहेगा ये क्वेश्चन। अब आते हैं यूनिट नंबर 4 का क्वेश्चन फर्स्ट है, क्या है, डिस्क्राइब द फ्लोइंग द टर्म। पहले क्या क्या उसको डिस्क्राइब करने के लिए है
ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है, एक बार पढ़ लीजिएगा। पोटेंशियल डिफरेंस किसको कहते हैं, करंट किसको कहते हैं, पावर किसको कहते हैं, एनर्जी किसको कहते हैं। ठीक है, जब ये सब आपको मालूम चल जाएगा तो तबे आप किसी को डिसाइड कर सकते हैं कि डिफरेंस बिटवीन द ईएमएफ या पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, तब आप कंसीडर कर पाइएगा। आप छोटे छोटे टर्म को नहीं जानिएगा तो आप डिफाइन नहीं कर सकते हैं क्वेश्चन को। फिर देखिएगा वही नेक्स्ट क्वेश्चन में डिफाइन सेट किए हुए हैं, डिफरेंस बिटवीन ईएमएफ एंड द पोटेंशियल डिफरेंस पूछ दिया क्वेश्चन। फिर इसके बाद फिर डिस्क्राइब द फ्लोइंग द टर्म, ये आ गया ईएमएफ था, ईएमएफ से रिलेटेड था, अब आ गया एमएफ से। एमएफ मतलब हो गया मैग्नेटिक मोटिव फोर्स क्या होता है, फिर है मैग्नेटिक फोर्स है, फिर परमेबिलिटी है, फिर इसके बाद रिलेक्टेंस है। ठीक है, ये क्या होता है, ये सब छोटे छोटे टर्म डाल लीजिएगा, तब आप लोग को हिस्ट्रियंस लॉ है ना, बीएच कर्व, ठीक है, मैग्नेटिक्स लॉ, ये सारे चीज आपको एक छोटे छोटे टर्म आप जानिएगा, तब इसको आप डिफाइन कर पाइएगा। चौथा क्वेश्चन में आपका है व्हाट इज द हिस्ट्रियस लूप, ड्रा द एक्सप्लेन ऑफ द हिस्ट्रियस लॉ, या इसके जगह पर अगर ड्रा करने के नहीं देगा तो उसका बोल देगा कि हिस्ट्रियस लॉ का वर्किंग और एप्लीकेशन क्या होता है, वो भी आपको यहाँ पर दे सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 5 में है, आप लोग को शायद नहीं दिखा पा रहा होगा, व्हाट इज द बीएच कर्व, जो आप लोग को फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का है। ठीक है, तो उसको बीएच कर्व क्या होता है, ड्रा द एक्सप्लेन। ठीक है, उसको एक्सप्लेन कैसे करिएगा, तो ये आप लोग को सामने देख रहे होंगे कि हिस्ट्रियल लॉ था उसका बीएच कर्व, तो ये बीएच कर्व 3 तरह के लॉ पर काम करती है। एक आपको बतलाए थे डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक। ठीक है, वो तीनों अगर आप जानिएगा तब आप बीएच कर्व को आप ड्रॉ कर पाइएगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट। हाँ, क्वेश्चन नंबर आपका 5 तक बतला दिया, व्हाट इज द बीएच कर्व क्या होता है, ड्रा एंड द एक्सप्लेन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका है 6ठा नंबर क्वेश्चन है, व्हाट आर द मीन बाय द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, आल्सो एक्सप्लेन फ्राइडे लॉ ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, इसको देखिएगा आप लोगों को VVI में हमें दे दिया, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये कंफर्म है क्या कि पिछले बार क्वेश्चन नहीं रिपीट किया है, अभी लग रहा है, इस चलते मैंने इसको हमने क्या किया है, इंपॉर्टेंट में हम लोग डाल दिए हैं। ठीक है, इसके बाद आता है डिस्क्राइब द लेंज लॉ। लेंज लॉ क्या होता है, तो ये जब फ्राइडे लॉ आया था डायरेक्शन को अगर सही नहीं किया था, इसलिए फिर लेंज लॉ आकर डायरेक्शन को खाली चेंज किया था, इसलिए लेंज लॉ भी हम लोग को पढ़ना पड़ता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, व्हाट डू यू मीन बाय द डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड द स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। ईएमएफ मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। 9th क्वेश्चन है आप लोग को एनालॉगी बिटवीन इलेक्ट्रिक सर्किट एंड मैग्नेटिक सर्किट, या आप लोग ऐसे घुमा के भी एक क्वेश्चन को 9 को पूछ सकता है, डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक सर्किट एंड मैग्नेटिक सर्किट क्या होता है, उसको डिफरेंस दोनों का अंतर बतलाइए। ठीक है, अब आते हैं यूनिट नंबर 5। यूनिट नंबर 5 में देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन में दिए हैं शॉर्ट नोट्स। तो शॉर्ट नोट्स में आप लोग को क्या पढ़ना है, साइकिल क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, पीरियोडिक टाइम क्या होता है, एम्पलीट्यूड क्या होता है, फेज क्या होता है और फेज एंगल क्या होता है। यहाँ पर लड़कन ढेर गड़बड़ाता है, फेज और फेज एंगल क्या होता है नहीं समझ में आता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्राइव द इक्वेशन ऑफ द फॉर RMS वैल्यू। ठीक है, RMS वैल्यू ऑफ द AC सिग्नल। जब AC सिग्नल का बोलेगा तो हमेशा याद रखें 2 इक्वेशन में बतलाया था, एक वोल्टेज में और एक करंट में बतलाया था। ठीक है, जैसे वोल्टेज में V बराबर VAM sin ओमेगा t, तो ये सब समझिएगा, हमेशा ये सब अगर आएगा तो साइनसॉइडल इक्वेशन दे रही, मतलब AC करंट या अल्टरनेटिंग करंट को अज्ञात हमको कर रहा है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 3rd में है ड्राइव द इक्वेशन ऑफ RMS वैल्यू ऑफ द, ठीक है, AC मतलब सिग्नल, AC सिग्नल नहीं, सिर्फ ओनली फॉर सिग्नल। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन लाइन वोल्टेज एंड फेज वोल्टेज इन द स्टार कनेक्शन। ठीक है, तो ये लाइन वोल्टेज एंड फेज वोल्टेज इन द स्टार कनेक्शन, तो ये देखिएगा आप लोगों को मैं बतलाया था स्टार में, तो इस तरह से मैंने बतलाया होंगे। ठीक है, ये R और ये हो गया Y और ये हो गया आपका B। तो R के क्रॉस में हमारा लाइन करंट, हमेशा याद रखिएगा कि स्टार में हमारा क्या होता है, लाइन सिंगल लाइन हमारा ही होता है। क्या होता है, सिंगल लाइन होता है। या वोल्टेज की अगर बात बोला जाए तो लाइन बिटवीन द टू
अक्रॉस द बिटवीन द टू लाइन्स, अक्रॉस बिटवीन द टू लाइन्स, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं वोल्टेज। जैसे हमको आर और वाई में निकालना होगा तो अक्रॉस द दो लाइन क्या हमारा ले रहा है, तो यहां से हमारा हो जाएगा वोल्टेज आर और वाई। तो इस अक्रॉस में मैंने इसका रिलेशन में बतलाया हुआ हूं, स्टार टू डेल्टा, स्टार टू डेल्टा, ठीक है। चौथा क्वेश्चन हो गया। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट जो आपको क्वेश्चन है, डिफाइन द ACRL सीरीज सर्किट, डिफाइन द ACRL सीरीज सर्किट। ये नहीं आप लोगों को पूछे जाएगा कि पैरेलल क्या होता है, ये थोड़ा सा स्टैंडर्ड चला जाता है, वो थर्ड सेमेस्टर में लोग पढ़ता है, ठीक है। ये सिंपल कहा नहीं क्वेश्चन है कि RLC सीरीज सर्किट। इसको RL जानने से पहले आप लोग को प्योर रेजिस्टेंस जानना पड़ेगा, क्या होता है प्योर रेजिस्टेंस, क्या होता है प्योर इंडक्टेंस, क्या होता है प्योर कैपेसिटेंस, क्या होता है, तब आपको RL रिलेशन आप एक दूसरे में आप बनाना स्टार्ट कीजिएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि 5 नंबर एक मैं क्वेश्चन दे दिया, बहुत सिंपल है, ठीक है। इसके बाद 6 है डिफाइन द RC सीरीज सर्किट, डिफाइन द RLC सर्किट, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा 5 और 6 में से एक क्वेश्चन रहेगा, अगर ये नहीं रहेगा तो प्योर इंडक्टेंस कंफर्म रहेगा। 8वां क्वेश्चन है डिफाइन द रिलेशन बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इन द RC सीरीज सर्किट। 9th क्वेश्चन है आपका पावर फैक्टर क्या होता है। अब यूनिट नंबर देखते हैं 6, यूनिट नंबर 6। ये भी एक छोटा सा टॉपिक था, 6 मार्क्स का पूछा जाता है, ठीक है। तो इसमें दो ही चीज देख लेना है, एक बार आप लोग देख लीजिएगा ट्रांसफार्मर के बारे में, उसका वर्किंग प्रिंसिपल, किस सिद्धांत पर काम करता है, उसका पार्ट देख लेना, बस इससे फालतू कुछ करना नहीं है, ठीक है। फिर इसके बाद है मोटर, उसके मोटर में AC मोटर के बारे में देख लीजिएगा, ठीक है, उसका भी वर्किंग प्रिंसिपल, उसका क्या पार्ट होता है, कम्युलेटर, स्टेटर और रोटर क्या होता है, उसके बारे में देख लीजिएगा। तो वही पूछ दिया है। पहला क्वेश्चन है आपका व्हाट इज द ट्रांसफॉर्मर, एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ द ट्रांसफॉर्मर, देखिए लिख दिए वही। फिर डिस्क्राइब द EMF इक्वेशन ऑफ द ट्रांसफॉर्मर, ट्रांसफॉर्मर का इक्वेशन में बतलाया था N1 बटे N2 बटे ऐसे करके मैं बतलाया था E1 बटे E2, ठीक है। फिर थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज द ऑटो ट्रांसफॉर्मर, तो एक छोट है ना, ऑटो ट्रांसफॉर्मर के ही हम लोग सिंपल अभी पढ़िएगा तो ये सिंगल ट्रांसफॉर्मर भी हम लोग बोलते हैं, उसका भी वर्किंग प्रिंसिपल और कंस्ट्रक्शन को डिफाइन करना है, या उसका पूछ सकता है कि उसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी क्या है। चौथा क्वेश्चन है व्हाट इज द मोटर, उसका वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ DC मोटर, व्हाट इज द AC मोटर। फिर है इसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रेशियो ऑफ द टर्न ऑफ द रेशियो, ठीक है। यहां तक आज आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रह गया है एंड। तो आज ठीक है, अब आप लोग अच्छे तरह से जाइए एग्जाम दीजिए, ठीक है। मेरे तरफ से रहेगा बेस्ट ऑफ द लक, ठीक है, और अच्छे तरह से नंबर लाइए, ठीक है। फिर एक बाद नेक्स्ट मिलते हैं नए क्लास में। थैंक यू।